जब से सैबा को थप्पड़ लगा ना तो उसके बाद सैबा ने अपने दिल के अंदर ये बात बिठा दी है कि भाई जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं मौके का फ़ायदा उठाऊंगी और सितारा को जलील और ख्वार करूंगी और इसे बदनाम करूंगी। अब ये नई से नई प्लानिंग बनाना शुरू कर देती है। ये सलमान के साथ भी जाकर मुलाकात करती है और सलमान के दिल में भी नफरत डालने की कोशिश करती है। क्या सलमान सैबा की सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा? सलमान तो लालची किस्म का बंदा है और सैबा ने अगर सलमान के सामने जाकर पैसे फेंके, इसे लालच दी, तो सलमान इसकी लालच में आ सकते। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? सितारा कौन सी बड़ी मिस्टेक करने वाली है? आगे जाकर सितारा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? भी अमीर बंदे होते हैं और उनके साथ जब इस का माहौल क्रिएट हो तो उनसे बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने दिल के अंदर ये सब कुछ बिठा देते हैं। आप देखिए कि सितारा और सैबा के बीच में बहुत सारा डिफरेंट था और सैबा अपने आप के ऊपर गरूर करती थी। कभी भी किसी ने भी सैबा को ऐसे भरी महफिल में थप्पड़ नहीं मारा था। तो अब सैबा को थप्पड़ लग चुका है तो सैबा के दिल में इतनी नफरत आ चुकी है कि वो चाहती कि भी जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सितारा को इतना जलील करूंगी कि सितारा सारी जिंदगी याद रखेगी। ये जाती है और जाकर सलमान के साथ मुलाकात करती है, सलमान को भड़काने की कोशिश करती है और सलमान से सारी वजूहत भी पूछती है और कहती है कि सलमान मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप भी सितारा के साथ नफरत करते हैं, आपके दिल में भी कोई ना कोई ऐसी बात है। मुझे ये बताएं कि आपने भरी महफिल में शादी के वक्त सितारा को बातें क्यों सुनाई थी, क्यों कहा था या क्यों उससे कहा था कि भाई आपको सलार ने पैसों से खरीदा है? ये बात सलमान सुनता है तो वो सैबा को कहता है कि वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से कह रहा था, अपना जो गुस्सा है वो शो कर रहा था। तो सैबा कहती कि भाई ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। तो सलमान खुलकर बोल पड़ता और कहते हैं कि भाई इसने मेरी बहन को थप्पड़ मारा था वलीमे पे, तो मेरे दिल में बात बैठ चुकी थी और मैं अपना बदला लेना चाहता था, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। जब ये अल्फाज सैबा सुनती है तो सैबा शॉक्ड हो जाती है कि भाई हाँ मेरे अलावा किसी और को भी थप्पड़ लग चुका है। तो वो सलमान से हैरान होकर पूछती और कहती क्या तुम्हारी बहन को भी उसने थप्पड़ मारा था? इस हिसाब से बात करती है कि सलमान को शक हो जाता है। सलमान पूछते और कहते कि हाँ इसमें पूछने वाली कौन सी बात है और ये बताओ कि और उसने किसको मारा है, जिस हिसाब से तुम्हारा बात करने का अंदाज है। तो यहाँ पर सैबा बात को घुमाएगी, इसके साथ खुलकर बात नहीं करेगी। अगर बताती है ना तो इन दोनों की प्लानिंग जो होगी वो एक ही हो जाएगी और अगर नहीं बताती तो फिर किसी भी तरीके से सलमान को खरीदने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि सलमान इसकी बातों में आता है या नहीं। सैबा अपने घर के अंदर जाती है, अपनी माँ के साथ मुलाकात करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मैं एक बड़ी पार्टी करना चाहती हूँ और अपने घर के अंदर सितारा को और सलार को बुलाना चाहती हूँ। माँ बार बार समझाने की कोशिश करती है सैबा को, उससे कहती है कि बेटा तुम जो कुछ भी कर रही हो ये ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का पता है क्योंकि आप बदला लेना चाहती हो और आपको इस बात का पता है कि भाई सितारा के जितने भी ससुराल वाले हैं इनका हाथ सितारा के ऊपर है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकती, उल्टा बदनाम हम ही होंगे, हमें रसवाई का सामना करना पड़ेगा। जिस वक्त सैबा ये अल्फाज सुनती है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती कि माँ जी मुझे एक बात बताओ कि अगर ऊपर ससुराल वालों का हाथ होता तो कभी भी महरीन आंटी की वो शर्त कबूल ना करती। देखिए कि सैबा और महरीन जो सलार की माँ, इनकी प्लानिंग तो एक ही है और सैबा जो वो बात करती है सलार की माँ के साथ कि आपने किसी भी तरीके से सितारा को और सलार को राजी करना है। तो सैबा के आगे सितारा की जो सास है ये बात मान लेती और कहती कि ठीक है वो मेरा काम है, आप मेरे ऊपर छोड़ दें। तो सैबा इसी वजह से अपनी माँ के साथ बात कहती और कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसके ससुराल वाले सितारा के साथ नफरत करते हैं और वो किसी भी तरीके से सितारा को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। सलार की माँ को एक टारगेट मिल जाता है जो सैबा देती है। तो सलार की माँ आती है, सलार और सितारा एक साथ खड़े होते हैं। सलार की माँ कर बात करती है और कहती है कि भाई मुझे इस बात का पता है कि आप ख़ानदानी जो वो बहू नहीं है, लेकिन मुसीबत को आगे बढ़ाने से बेहतर है कि आप एक ख़ानदानी बहू का किरदार अदा करें और उस पार्टी के अंदर जाएँ और जाकर सबके सामने जो वो माफ़ी मांगे, जब अपनी गलती को तस्लीम करें कि मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। तो आगे से सलार जब ये बात सुनते हैं तो अपनी माँ को कर देता है इनकार, क्योंकि सलार तो ज़िद्दी बंद है और कभी भी इसकी शर्त को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी ये क्यों जाएगी और जाकर ये क्यों इनकी शर्तें मानेगी। तो आगे से माँ कहती है कि बेटा इसे जाना होगा क्योंकि इसने गलती की है। अब देखिए कि सबके सामने जब से गलती को तस्लीम करेगी तो इसकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा और कोई भी इसके ऊपर जो बात नहीं करेगा। तो ये बात जब सलार सुनता है तो सलार तो इनकार करता है, लेकिन सितारा जो है वो किसी भी तरीके से सलार को राजी कर लेती और कहती है कि मुझे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं है, आप मुझे डेट बता दें किस दिन दाना है, उसके बाद मैं आपके साथ चलूँगी। सलार अब मना करने की कोशिश तो ज़रूर करेगा क्योंकि सलार को इस बात का पता है कि भाई सैबा किस किस्म की और कैसे जो सितारा को नुकसान दे सकती है। इसी वजह
वजह से सलार ये बार बार बातें करेगा, लेकिन सतारा इनकार करेगी और कहेगी कि नहीं ये मेरा मसला है, मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी, बस आप मेरे साथ चलेंगे। तो सलार मजबूर है लाजमी तौर पर, सतारा के अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर सतारा को इनकार करते तो सतारा भी इतनी ज़िद्दी है कि सलार से नाराज़ हो जाएगी। सलार और सतारा एक किसी रेस्टोरेंट पर जाकर मुलाकात करते हैं तो सलार अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि मैं आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, आपके अलावा मैंने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। तो सतारा जो उसे कहती कि अच्छा अगर आप मेरे साथ इतनी सच्ची मोहब्बत करते ना तो कभी भी जो मोहब्बत होती है वो ज़बरदस्ती बताने से नहीं हो जाती। मोहब्बत एक खामोशी का नाम है और खामोशी के साथ इंसान को हो जाती है और अगले बंदे को पता भी चल जाता है। तो सलार कहते कि अच्छा कैसे आपको यकीन होगा, क्या करूं मैं आपके लिए जो आपको यकीन हो जाए कि यार वाकई ये बंदा मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है। सतारा कहती है कि अगर आप यकीन दिलाना चाहते हैं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो सलार कहते हैं कि कौन सी बात। तो सतारा कहती है कि आप ऐसा करें कि जाकर जो अपने अबू के बिज़नेस को ज्वाइन करें, अपने अबू के बिज़नेस को देखें। तो सलार इनकार कर दे तो कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अबू के बिज़नेस को मैं कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो सतारा कहती है कि आपको तो फोटोग्राफर में भी इंटरेस्ट था तो फिर आपने क्यों छोड़ दी। तो इसी वजह से कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको माननी पड़ती हैं, तस्लीम करनी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मोहब्बत के ऊपर यकीन करूँ तो आपको हर सूरत में मेरी बात माननी पड़ेगी और आप जाकर ज्वाइन करेंगे अबू के बिज़नेस को। तो सलार किसी भी तरीके से फिर मजबूर हो जाएगा क्योंकि सतारा अब चाहती है, मेरे ख्याल में सतारा को इस बात का एहसास हो चुका है कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब हम इस बिज़नेस को या इस जो है वो घर को सजाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सतारा की फैमिली, सतारा का जो वालिद है ये नफ़रत करता है सतारा के साथ, तो सतारा इस घर को बनाने की कोशिश करती है और सतारा के वालिद के दिल के अंदर जगह बनाएगी और इस तरीके से सतारा के वालिद को एहसास होगा कि यार अगर ये लड़की हमारे घर के बारे में अच्छा ना सोचती तो सलार को कभी भी जो मजबूर ना करती। अब सलार बिजनेस पे जाएगा अपने वालिद के ऑफिस में, तो वालिद जब देखेगा तो ये भी बड़ा हैरान हो जाएगा कि भाई मेरा बेटा इतना चेंज हो चुका है, अचानक इसके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। तो सलार जो ऐसा अपने वालिद के बिजनेस को टाइम देगा। सतारा ज़ुहैब की वजह से बड़ी परेशान होती है क्योंकि ज़ुहैब इससे नाराज़ होता है, तो इसी वजह से सतारा चाहती कि यार किसी भी तरीके से मैं अपने भाई को राज़ी कर लूँ, एक ही मेरा भाई है, इसकी तस्वीरें देखती रहती है। तो इसी वजह से जब सलार इसे परेशान देखता है, इसके मोबाइल से तस्वीरें देखते, तो सलार फिर जाता है और जाकर ज़ुहैब को राज़ी करने की कोशिश करता है, उसके सामने रिक्वेस्ट करता है कि यार जो कुछ भी होना तो हो चुका है, अब आपकी ये बहन है तो आप इसको तस्लीम कर लें और इसके साथ खुशी से रहें। आप देखते हैं कि ज़ुहैब जब सलार की बात मानता है, अगर नहीं मानेगा तो सलार के पास और भी तरीका है, तो भी यूज़ करके ज़ुहैब को राज़ी कर लेगा। तो ज़ुहैब का जो रवैया होगा ये सतारा के साथ चेंज हो जाएगा और किरण मेरे ख्याल में सतारा को बता भी देती कि देखिए कि उसने कभी अपने वालिद के सामने ऐसा की बात नहीं की, उसने वालिद के सामने जाकर रिक्वेस्ट नहीं की और आज तुम्हारी वजह से ये ज़ुहैब से रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे माफ़ी मांग रहा है, उसको राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो समझो इसके पीछे कुछ न कुछ बात ज़रूर है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सहबा क्या प्लानिंग बनाती है। अगर सतारा और सलार वहाँ पर जाते हैं और सहबा कुछ बड़ा कदम उठाने की कोशिश करती है, कुछ जलील करती, तो क्या यहाँ पर जो है वो सलार कोई एक्शन ले सकते हैं क्योंकि सतारा की इंसल्ट सलार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में जो वो सतारा के साथ कुछ बड़ा हो सकता है। सतारा ने जो डिसाइड किया है कि भाई उस पार्टी के अंदर मैं चाहूँगी, क्या सतारा ये गलती कर रही है या ये ठीक कर रही है। वहाँ पर जाने के बाद सतारा के साथ क्या होगा, अपना फीडबैक आप लोग लास्ट में दें।